अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी उन लोगों के लिए जो घर बैठकर कपड़ों का काम कर रहे हैं, कपड़ों को सेल कर रहे हैं और सेल कम होने की वजह से परेशान हैं। उनको ऐसी क्या टेक्निक्स को फ़ॉलो करना है, ऐसा क्या काम करना है कि उनका बिज़नेस जो है वो ग्रो करे? हम 4 की पॉइंट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम वन बाय वन इस पे और इस तरह के छोटे टॉपिक्स पे मज़ीद भी बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहली बात है मार्केट रिसर्च। जब भी आप कोई भी काम शुरू करो, आपको मार्केट में रिसर्च करना है। अगर हम यहाँ पे बात कपड़ों की कर रहे हैं, तो आपको ये रिसर्च करना है कि आपके एरिया में डिमांड किस चीज़ की है। आप जिस मुल्क में भी ये काम कर रहे हैं, वहाँ ईस्टर्न ज़्यादा चल रहा है, वहाँ वेस्टर्न ज़्यादा चल रहा है, वहाँ लेडीज़ के जो कपड़े हैं वो ज़्यादा सेल होते हैं, वहाँ बच्चों के कपड़ों का रुझान ज़्यादा है, वहाँ मेल कपड़े ज़्यादा सेल होते हैं। तो आपको पहले ये रिसर्च करना है कि उस एरिये की, उस कंट्री की, उस इलाके की क्या डिमांड है, वहाँ पे किस चीज़ को ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा है, किस चीज़ की सेल या डिमांड ज़्यादा है, आपको उस पर काम करना है। जब आप ये डिसाइड कर लें कि आपको करना क्या है, लेट्स सपोज़ कि आपको लगता है कि लेडीज़ या बच्चों के कपड़े ज़्यादा सेल होते हैं, उनकी ज़्यादा डिमांड है, तो आपने उस पे अब काम करना है। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको ऑडियंस को टारगेट करना है। ऑडियंस को आप 2 तरीकों से टारगेट कर सकते हैं, एक सोशल मीडिया के थ्रू और एक फ़िज़िकल अप्रोच के थ्रू। सोशल मीडिया के थ्रू हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह कर सकते हैं। फ़िज़िकल अप्रोच की जहाँ तक बात है, आपको फ़िज़िकली जहाँ तक आप जा सकते हैं, जहाँ तक आपकी पहुँच है, खुद पहुँचें और अपनी चीज़ को वहाँ पे प्रेज़ेंट करें। जहाँ कहीं कोई छोटे-मोटे स्टॉल्स लग रहे हैं, कोई एग्ज़िबिशन हो रहा है, लाइक आप लेडीज़ जो हैं वो कोई किसी तकरीब में जा रही हैं, आपकी जो है वो फ्रेंड्स की कोई पार्टी है, किसी के बच्चे की बर्थडे है, कहीं भी कोई गैदरिंग हो रही है, आप अपना स्टफ़ साथ ले जाएँ। कोई बेस्ट 2 या 3 आइटम, बहुत ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई अपना एक ऐसा 2-4 बेस्ट आइटम ले जाएँ, कोई ऐसा सैंपल ले जाएँ जो आप बातों-बातों में आप अपने किसी फ्रेंड को या उनके आने वाले रिश्तेदारों को, किसी को भी प्रेज़ेंट कर सकें कि दिस इज़ माय वर्क, ये काम मैं करती हूँ और ये जो चीज़ है वो मेरे पास अवेलेबल है। जब लोग आपकी चीज़ को खुद हाथ लगा के देखते हैं, चेक करते हैं, तो उनको जो क्वालिटी का अंदाज़ा होता है या जो वो मुतमईन होते हैं, उनका सैटिस्फैक्शन लेवल होता है, वो बहुत हाई होता है, बनिस्बत पिक्चर्स या वीडियोज़ देख लेने से। तो इसलिए फ़िज़िकल अप्रोच अपनी जगह एक बहुत हाँ, जो है ना ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसको हम सोशल मीडिया पे तो आपने आग लगानी ही लगानी है ना, फैलना ही फैलना है। लेकिन आपको फ़िज़िकल अप्रोच को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप जहाँ तक उसको ले जा सकते हैं, ठीक है? आप अपनी दुकान नहीं खोल रहे, इट्स ओके। लेकिन जहाँ तक आप फ़िज़िकली पहुँच सकते हैं, कम से कम वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचें। आप खुद नहीं जा रहे, तो आपके घर में आने वाली जो मेड्स हैं, उनके थ्रू वो घरों-घरों में काम करती हैं, उनको दे देंगे, ये जी आप जहाँ ज काम करती हैं, ये आप वहाँ पे भी अपनी बाजी को दिखाइएगा। तो अगर उनको कोई मेरा ये काम पसंद आता है तो वो मुझे ऑर्डर दे सकती हैं, वो मुझे बता सकती हैं, हम इसको कस्टमाइज़ भी करते हैं, हमारे पास ये वैरायटी है, हमारे पास वो वैरायटी है, सारी डिटेल्स आप दे सकते हैं, ठीक है? सोशल मीडिया को हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमें उस पे क्या करना है। नेक्स्ट हम आते हैं मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे। फिर आपको अपनी एक जो है ना हाई किस्म की ब्रांडिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज़ करना है। जितनी अच्छी और क्वालिटी की आप पिक्चर्स लगाएँगे, जितनी अच्छे तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को प्रेज़ेंट करेंगे, उतनी जल्दी आप लोगों की नज़र में आएँगे। उतनी इतनी आई कैचिंग चीज़ लगाएँ कि आप खुद एज़ ए कस्टमर अपने आप को अगर रख के देखें तो आपको कौन-सी चीज़ है जिसको देख के आप जो है ना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यार ये जो है ना कमाल की चीज़ है, आई हैव टू टेक दिस। आपने वो चीज़ कस्टमर को पहुँचानी है, उसकी नज़रों में वो चीज़ लानी है कि वो उसको देख के उसके दिल से ये आवाज़ निकले कि यार दिस इज़ द बेस्ट थिंग और मुझे ये चीज़ हासिल करनी ही करनी है। 4th पॉइंट है बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। देखें आपको मार्केट में हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। अगर एक काम 100 लोग कर रहे हैं तो आप कहीं बीच में गुम ना जाएं। आपको अपनी वहाँ पे पहचान बनाए रखनी है, आपको इतना क्रिएटिव होना है, अपने काम को इस तरह से प्रेजेंट करना है कि वो अगले को डिफरेंट लगे, उसको लगे कि हाँ यार ये बाकी 100 जो बेच रहे हैं उनसे ये थोड़ा सा हटके है, ये थोड़ी इसमें ये चीज़ जो है ना वो थोड़ी अट्रैक्टिव है, मुझे ये ट्राई करनी चाहिए। अपने आप को वहाँ मनवाना है आपने। और इनोवेटिव होना है कि वक्त के साथ साथ जो चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव हो रही हैं सॉरी, जो चीज़ें बढ़ रही हैं, जो चीज़ें टेक्नोलॉजी वाइज इंक्रीज़ होती जा रही हैं, आपको उन चीज़ों को अपनाना है और अपने अंदर, अपने काम के अंदर, अपने कारोबार के अंदर उन चीज़ों को लाना है।
अब आपने क्या करना है, थिंग्स टू डू नाउ, कि आपको सोशल मीडिया पे अब फैलना है। तो सबसे पहले काम करें कि अपनी वेबसाइट बना लें, ठीक है। उस पे ऐसे यूनिक आइकॉन्स लगाएं कि आपकी वेबसाइट मुनफरिद लगे। उसका होम पेज अट्रैक्टिव बनाएं और उसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान होना चाहिए। आराम से अगला बंदा अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करे, आराम से उसको ऐड टू कार्ट करे और ठक करके ऑर्डर कर दे। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस या इतने ज़्यादा प्रोसीजर्स या स्टेप्स फॉलो उसको ना करने पड़े कि वो तंग आके कि अच्छा चलो बाद में मैं ऑर्डर कर लूँगा। इस तरह से कस्टमर भाग जाते हैं। अब हम आते हैं सोशल मीडिया की तरफ। जो मैंने आपको कहा था कि हम इसको स्किप करते हैं। अब मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करनी है, हमने सोशल मीडिया पे आना है। आपने वेबसाइट बना ली, ठीक है। सोशल मीडिया अब आपका शोकेस है, आपका शॉप है। आपने दुकान नहीं बनाई लेकिन आपने सोशल मीडिया के थ्रू उस काम को लेके जाना है। तो अब आपने क्या करना है, अपने अकाउंट्स बनाएं, अपने पेजेस बनाएं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे अब आपको फैलना है और अपनी चीज़ को प्रेजेंट करना है। अपने प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स को, वीडियोस को आपने वहाँ पे पोस्ट करना है और पोस्ट करते हुए आपने ध्यान रखना है कि आपने हैशटैग्स इतने इफ़ेक्टिव यूज़ करने हैं कि वो हैशटैग्स हों जिनका रुझान हो, जो ट्रेंडी हों और जिनकी वजह से आपको जो है लोगों तक पहुँचने में आसानी हो, आप बहुत जल्दी रसाई हासिल कर लें हर किसी के पास पहुँचने की। और अगेन वही बात, अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाएं, डिफरेंट बनाएं, उसको इस तरह से प्रेजेंट करें कि वो चीज़ ज़रा हटके लगे। रील्स और शॉर्ट वीडियो का बहुत जो है वो रुझान है। अब आपको भी इस पे काम करना है। रील्स बनाएं, शॉर्ट वीडियोस बनाएं, डिफरेंट ग्रुप्स को फेसबुक पे ज्वाइन करें, वहाँ पे अपने काम को प्रेजेंट करें, वहाँ पे लोगों के साथ एक एतबार का लेवल कायम करें, उनके साथ फ्रेंडशिप करें, कस्टमर्स को जो है वो सेटिस्फेक्शन पहुँचाएँ। और अपनी अवेलेबिलिटी कस्टमर के लिए आपने हर वक्त रखनी है, गायब नहीं हो जाना। अगर उसका आंसर मैसेज आया, किसी ने कुछ पूछा है, तो ये नहीं है कि आप 10 दिन बाद उसको आंसर दे रहे हैं, 10 घंटों बाद दे रहे हैं। आपको ऑल द टाइम अपने कस्टमर के लिए अवेलेबल रहना है, कस्टमर को भागने नहीं देना। दुनिया में अफरा तफरी का निज़ाम है, हर बंदे को जल्दी है। आपके जवाब का इंतज़ार में कोई नहीं बैठेगा। अगर आप उसको आंसर नहीं करेंगे तो वो किसी और जगह से ले लेगा, वो किसी और जो है वो स्मॉल बिजनेस ओनर का मैसेज आ जाएगा, कमेंट के नीचे रिप्लाई आ जाएगा, तो वो उससे बात कर लेगा और वो चीज़ उससे ले लेगा और आपका कस्टमर चला जाएगा। देन आपको सोशल मीडिया पे एक इंपॉर्टेंट काम करना है कि आपको इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेशन करनी है। जो लोग आपके बिज़नेस से रिलेटेड हैं, आपको देखना होगा कि कौन सा ऐसा इन्फ्लुएंसर है उसके जिसके इंस्टा पे, फेसबुक पे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, उसकी बात लोगों लोगों को तक पहुंचती है, लोग उसकी बात को मानते हैं, सुनते हैं। उसका फैशन से रिलेटेड उसके पास सेंस है और ऐसे ही ऑडियंस उसके पास मौजूद है। तो आपने उसके साथ कोलैबोरेशन करनी है। कोलैबोरेशन करने से जो उन उसकी ऑडियंस है वो आपकी तरफ भी अट्रैक्ट होगी, वो आपकी पोस्ट भी देखेगी, तो आपके पास कस्टमर आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट की, जिसको हम मोस्टली स्मॉल बिजनेस वाले इग्नोर कर देते हैं, दैट इज़ बूस्टिंग। आपको बूस्टिंग करनी है वीकली या ट्वाइस इन अ मंथ। कम अज़ कम आपको अपने बेस्ट पोस्ट को बूस्ट करना है। 3 से 6 दिन के लिए उसको बूस्टिंग पे लगाएं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। स्टे ट्रेंडी। आपको फैशन पे नज़र रखनी है। आपको देखना है कि कौन सी चीज़ ट्रेंड में है, कौन सी चीज़ फैशन में है। लॉन्ग शर्ट्स इन है, शॉर्ट शर्ट्स इन है। लोग वेस्टर्न लुक ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ईस्टर्न लुक पसंद कर रहे हैं, स्लीव्स किस तरह के चल रहे हैं। आपने हर चीज़ पे नज़र रखनी है और उस पर आपने काम भी करना है। अपने काम को ट्रेंड के मुताबिक मुनफरिद तरीके से, क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे। इवन आपको अपने कंपेटिटर्स को ऑब्जर्व करना है कि वो ऐसी क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं कि उनका काम नहीं चल रहा, या वो ऐसे कौन से अच्छे काम, कौन सी टेक्निक्स या कौन सी अचीवमेंट्स उनको मिल रही हैं जिसके थ्रू उनका काम जो है वो बढ़ रहा है। आपने उन दोनों चीज़ों पे भी नज़र रखनी है और मिस्टेक्स से अपने आप को बचाना है, उन चीज़ों को दोहराने से बचना है। और जो चीज़ें टेक्निक्स वो अप्लाई करके अचीवमेंट्स उनको मिल रही हैं, उन टेक्निक्स को आपने अपने बिजनेस में फॉलो करना है। सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करनी है तो कुछ डिफरेंट करें। क्या कभी आपने ऐसा लगाया है कि इतने परसेंट ऑफ है, आपको जो है वो शॉपिंग पे जो है वो इतना डिस्काउंट मिल रहा है, या कोई ऐसा कैप्शन लगाया हो जैसे ये देखें एक निक्कर है, एक शॉर्ट्स हैं, ट्राउज़र है। आप इसको सिंपली रख के भी प्रेजेंट कर सकते थे, इसको आप हैंगर पे भी लगा के प्रेजेंट कर सकते थे, लेकिन एक इस तरह से डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया गया और साथ लिखा ईजी ऑन एंड ईजी ऑफ। हालांकि सबको पता है कि आराम से पहना जा सकता है और आराम से उतारा जा सकता है। इसको आपने प्रेजेंट करना है इस फॉर्म में, तो आपके क्या होगा, कस्टमर अट्रैक्ट होगा। उसको कुछ देखने को मुख्तलिफ मिला है, कुछ डिफरेंट मिला है, तो वो आपकी तरफ लाजमी अट्रैक्ट होगा।
अब देखें सोशल मीडिया पे हैं आप, तो आपको ये चीज़ें नज़र में रखनी है कि आपको डिफरेंस यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। एक तरफ एक ऐसी पिक्चर मौजूद है जहाँ पे आपको जो है वो कैप्शंस के साथ अवेलेबल है कि ये दुपट्टा है, ये दामन है, ये बाजू है, ये ट्राउज़र है, ये ऐसे है, ये वैसे है। दूसरी तरफ वही सूट मॉडल ने पहना हुआ है। आप खुद डिफरेंस देखें कि जो चीज़ मॉडल ने पहनी हुई है वो अट्रैक्टिव लग रही है, वो देखने में बहुत आई कैचिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है बनिस्बत दूसरी पिक्चर के। तो आपको भी ऐसा ही कुछ वहाँ लगाना है कि आपका चीज़ डिफरेंट लगे, लोगों को अट्रैक्ट करे, ताकि लोग आपके पास आएँ। बनाए बजाय इसके कि आपको सेम फॉरवर्डेड पिक्चर्स जो है वो हर तरफ लगाए जा रहे हैं, वो कोई अट्रैक्शन नहीं देगा। वो जहाँ भी देखेंगे लोगों कहेंगे ये तो वही सेम पिक्चर है जो मैंने पीछे देखी थी, ये तो अच्छा हर चीज़, ये चीज़ तो हर किसी के पास है। लेकिन अगर आप इस तरह डिफरेंट वे में चीज़ को प्रेज़ेंट करेंगे तो कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और जो है वो आपसे चीज़ को बाय भी करेगा। सेम हेयर आप देख सकते हैं कि एक तरफ किड्स क्लोथिंग है, तो लेकिन वो क्या है, वो उन्होंने सिंपल रख के नीचे पिक्चर बनाई हुई है, हालांकि इतने अच्छे कलर्स हैं, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, इतने अच्छे तरीके से सिला हुआ है। दूसरी तरफ प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा है। पिक्चर दोनों में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि आपको ऑरेंज एंड ब्लू कंट्रास्ट वाला सूट ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि वो प्रेजेंट बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। तो आपको इस तरह अपने काम को डिफरेंट बनाना है जो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करे। अपने आप को डिजिटलाइज़ कीजिए, इनोवेटिव बनाइए, शूट शॉर्ट वीडियोस, रील्स बनाइए, उनको अपने पेजेस पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे लगाइए। अपने आप को मॉडल बना लें, खुद पहन के कपड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, वीडियोस में दिखाएं, ताकि लोग देख सकें कि आपका बनाया हुआ डिज़ाइन या आपका स्टफ़, आपका कपड़ा पहन के कैसा लगेगा। अगर आप खुद नहीं सामने आना चाहते तो किसी को हायर कर लें इस काम के लिए। फिर ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बात कीजिए, देखने वालों को पता चले कि वो आपको फॉलो कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि आपका काम सिर्फ कपड़े बनाना और बेचना है, डिज़ाइन करना है। आपको फ़ैशन की सेंस है, आपको ट्रेंड का पता है, आप न्यू चीज़ें लॉन्च कर सकते हैं, नया नई टेक्निक्स के साथ काम कर सकते हैं। तो ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे अपने जो है वो पेजेस पे वीडियोस लगाएं, वहाँ पे लाइव आएँ, वहाँ पे बात करें। और इवेंट्स आप अपने फेसबुक पेजेस पे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं कि वो आएँ और अपने जो है वो क्रिएटिविटी दिखाएं। आप इस तरह लोगों को अपने साथ एंगेज कर सकते हैं। उससे फिर ये होता है कि आपकी जब एंगेजमेंट बढ़ती है, लोगों के साथ आपका कनेक्शन बनता है, तो आपका कस्टमर भी इंक्रीज़ होता है। फिर आपको लाइव आना है, आप अपने फेसबुक पे लाइव आएँ, आप अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव आएँ, लोगों को अपना स्टफ़ दिखाएं, अपना काम दिखाएं वीडियोज़ के थ्रू। अपना सारा काम अपने स्टफ़ का दिखाएं, उसकी एम्ब्रॉयडरी दिखाएं, उसका प्रिंट दिखाएं, लोगों को क्लियर करें कि आपके पास क्या चीज़ है और कितनी प्रेजेंटेबल है। बूस्ट 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 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने जब सोशल मीडिया पे इतना कुछ लगाया है, इतनी ज़्यादा पोस्ट बना दी हैं, आपने इतना काम किया है, पिक्चर्स ली हैं, वीडियोस बनाई हैं, उसमें से जो बेस्ट आइटम्स हैं उनको कम अज़ कम ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक आपको बूस्ट पे लगाना है। आप उसको बूस्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को रीच करेंगे, ज़्यादा तक लोगों तक अपनी चीज़ पहुँचाएँगे। सिर्फ पोस्ट कर देंगे तो कम ऑडियंस जो ऑलरेडी आपको फॉलो कर रही है, देख रही है, सिर्फ वही आपको देख सकेंगे। अगर आपने अपने उसी काम को ज़्यादा लोगों की आंखों तक पहुंचाना है, ज़्यादा लोगों के दरवाज़ों तक पहुंचाना है, तो आपको अपने आप को बूस्ट करना पड़ेगा। अपनी पोस्ट को बूस्ट करेंगे आप, तो आप ज़्यादा ऑडियंस को ग्रैब कर सकेंगे। तो बूस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर सूरत में करनी है, जितनी ज़्यादा कर सकते हैं करें। अपने बजट में से एक हिस्सा बूस्टिंग के लिए अलग कर लें। आपने इस चीज़ को पहले से ही सोच लेना है कि अगर मैं अपने बिज़नेस पे इतना पैसा लगा रहा हूँ, अपने काम पे इतना पैसा लगा रहा हूँ, तो मुझे उसमें से इतना हिस्सा जो है वो एडवर्टाइजमेंट पे लगाना है, बूस्टिंग पे लगाना है। अपने बजट में उसका पहले से हिस्सा रखेंगे तो आपका काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर आप बी क्रिएटिव हों, आप लोगों को इतना आई कैचिंग, इतना न्यू, इतना स्टाइलिश, इतना ट्रेंडी मटेरियल दें कि लोग खुद आपको ढूंढते हुए आए कि यार फ़लाँ पेज पे या फ़लाँ जगह पे या फ़लाँ बंदा जो है, बंदी जो है, वो इतना अच्छा, इतना क्रिएटिव काम कर रही है यार, उसके डिज़ाइन सबसे डिफरेंट है, उसने कुछ नया ही लॉन्च कर दिया यार, वो पहनूंगी मैं तो डिफरेंट लगूंगी यार, शुक्र है कुछ देखने डिफरेंट देखने को मिला है यार, शुक्र है वही एम्ब्रॉयडरी देख देख के यार, वही सेम स्टाइल में जो है वो लॉन्ग शर्ट्स देख देख के मैं बोर हो गई थी, मुझे कुछ ये लोगों का माइंडसेट बन जाएगा। आपके काम को देख के इतना क्रिएटिव हो जाएं, इतना कुछ डिफरेंट लॉन्च करें, इतना कुछ अच्छा उनको दिखाएं कि वो ये सब माइंडसेट लेके खुद आपको ढूंढते हुए आपके पास आए, तो आपको तो कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रन अ यूनिक कैंपेन जो आपको हाईलाइट कर दे, हर जगह आग की तरह फैल जाए, हर जगह आप छा जाएं।
ये 3 लफ्ज़ हैं, योर बॉडी, योर स्टाइल, योर साइज़। ये हैशटैग बन जाएँगे, ये फैल जाएँगे, हर जगह पे लोग इसका इस्तेमाल करेंगे अगर इसको आप लॉन्च कर देंगे एज़ ए कैंपेन। जैसा कि जो प्लस साइज़ वुमेन हैं उनको बुली किया जाता है, उनको बुरा समझा जाता है कि यार देखो कितनी मोटी है, कितनी ऐसी है, उनको तारीफ़ कम सुनने को मिलती है या उनके लिए लोग कम बात करते हैं। अगर आप उनको हाईलाइट करेंगे और कहेंगे कि जी हमने आपके लिए स्पेशल जो है वो इतनी क्रिएटिव चीज़ें बनाई हैं जो आपको स्टाइलिश भी कर देंगी, आपको कॉन्फिडेंस देंगी, आप उनको पहन के इतना अच्छा लगेंगे कि आप कॉन्फिडेंटली मूव कर सकेंगे, तो उन लोगों को भी अच्छा लगेगा यार हमारे लिए भी कभी किसी ने सोचा, हमारे लिए भी किसी ने कुछ किया है। तो ये चीज़ें आपको हाईलाइट कर देती हैं, आपको प्रोमिनेंट कर देती हैं और आपके काम को ग्रो करने में आपकी हेल्प करती हैं। जैसे कि एक सिंपल सी एग्जांपल है कि इन्होंने क्या किया, कस्टमाइज़ रोम्पर्स लॉन्च किए थे, न्यूबॉर्न की कलेक्शन लॉन्च की थी। अब रोम्पर्स तो सारे बच्चे पहनते थे, लेकिन जब एक चीज़ आपको न्यू मिली कि आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, उस पे आप लिखवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी का, बाबा की रानी, बाबा की प्रिंसेस, बाबा की जान, फूफो की शहज़ादी, फूफो का बेटा, फूफो का लाडली, खाला की जान, कुछ भी, या आप कोई पिक्चर, कोई अपने मज़े की, अपनी बचपन की कोई पिक्चर, कोई अपने रिलेटिव की पिक्चर, किसी भी चीज़ को आप वहाँ पे रोम्पर पे अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। तो वो चीज़ जो है वो इतनी लाइक की गई, इतनी फैली कि हर बंदा उसकी तरफ जो है वो खुद ब खुद रुझान करता है। जब आप ऐसी चीज़ किसी को लॉन्च करते हैं तो लोगों का रुझान आपकी तरफ हो जाता है और आपकी सेल डेफिनेटली इंक्रीज़ होती है, अफेक्ट होती है। एग्जाम्पल ऑफ ए डायपर बैग जो है उन्होंने क्या किया था, नो बेबी अनहग्ड की कंपेन चलाई थी कनाडा में, और उसका इतना इम्पैक्ट गया था, इतना इम्पैक्ट गया था कि उसने उनके बिज़नेस को बूस्ट कर दिया था। उनका हगीज़ का जो ब्रांड है वो इतना अच्छा इम्पैक्ट लेके आया कि हर एक को लगा कि यार ये एक बड़ी, उन्होंने प्रॉपर इस पर रिसर्च की यार कि जी आप जो है वो बेबीज़ को जब हग करते हो तो वो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है। तो उसको उन्होंने क्या, कंपेन को नाम नो बेबी हग के कंपेन के नाम से लॉन्च कर दिया। आप सोचें कि एक सिंपल सी बात उन्होंने पकड़ी, रिसर्च की उस पे, और उसको उन्होंने कंपेन बना के लॉन्च कर दिया, और वो कहाँ से कहाँ उसके बिज़नेस को ले गया। आपने भी सिर्फ यही करना है कि अपने काम से रिलेटेड रिसर्च करें, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी चीज़, उस पे कंपेन लॉन्च कर दें। वो कोई एक ऐसा हैशटैग, कोई ऐसी छोटी सी बात, कोई ऐसी छोटा सा स्टिकर आपके चीज़ को, आपके बिज़नेस को कहाँ से कहाँ ले जाए आपको नहीं पता होता। तो आपको इस चीज़ पे रिसर्च करनी होती है। इसीलिए बार बार कहा गया है कि आपको क्रिएटिव होना है, आपको इनोवेटिव होना है, आपको डिजिटलाइज होना है, तो आप इन चीज़ों में जो है वो बहुत कम एफर्ट के साथ बहुत जल्दी ग्रो कर पाते हैं। टू गेट सम इंस्टेंट अटेंशन, आपको गुड फर्स्ट स्टेप ये लेना है कि गिफ्ट्स दे दें, गिव अवेज दे दें, डिस्काउंट ऑफर कर दें, फ्री डिलीवरी चार्जेस दे दें, जो आपके लिए ईजी है। आप वो चीज़ उनको, आप लाइक आप कह सकते हैं कि 2 सूट ख़रीदने पे आपको एक जो है वो गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप उसको सूट ही दें, आप उसको उसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी दे सकते हैं, आप उनको उनके साथ की मैचिंग शूज़ दे सकते हैं। कोई भी ऐसा जो आपको इतना कॉस्टली भी ना पड़े और अगला जो कस्टमर है वो भी खुश हो जाए कि यार मैंने अगर ये चीज़ ली थी तो मुझे उसके साथ ये गिफ्ट मिला है। या आप कह सकते हैं कि जी इतने लोग अगर मेरे पेज को फॉलो करेंगे या इतने लोग जो हैं वो मेरी पोस्ट को शेयर करेंगे तो उनके लिए एक फ्री गिफ्ट भेजा जाएगा। इस तरह की आप कैंपेन्स लॉन्च कर सकते हैं, इस तरह की आप चीज़ें अपने पेज पे लोगों को, अपनी ऑडियंस को एंगेज करने के लिए लगा सकते हैं। उससे आपकी ये है कि पेज पे जो है वो लोग एंगेज रहते हैं, आपको रिकॉग्नाइज़ करते हैं और आपका काम भी बढ़ता है, आपके पास कस्टमर भी आते हैं। इसी तरह आप डिफरेंट डेज़ पे उनको डिफरेंट डिस्काउंट ऑफ़र कर सकते हैं, या आप उनको कह सकते हैं कि आपको डिलीवरी चार्जेस फ्री मिलेंगे। फिर आप पैम्फलेट्स बना सकते हैं, और सिंपल बनाएं, यूनिक बनाएं, अट्रैक्टिव पिक्चर्स लगाएं, कुछ ऐसा उस पर अट्रैक्टिव लिखें, कोई कोटेशन, कोई ऐसी चीज़ जो आपको जो है वो अगले की नज़र में आप याद रह जाएं, वो आपके लफ्ज़ उसके जहन में रह जाएं, आपकी वो पिक्चर या पोस्ट उसके जहन में रह जाए। उनको पब्लिश करें और डिस्ट्रीब्यूट करें उन लोगों को जहाँ आपको लगता है कि आपकी चीज़ को वैल्यू किया जाएगा, आपकी चीज़ की डिमांड है, उन एरियाज़ में उस चीज़ को जितना ज़्यादा आप पहुँचा सकते हैं वहाँ उनको डिस्ट्रीब्यूट करें। और अपने कैलेंडर्स को मार्क करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपको टारगेट अचीव करना है ना, तो आपको अपने कैलेंडर्स को मार्क करना होगा कि यार ये स्टेप मैंने कर लिए हैं, ये टारगेट मैंने अचीव कर लिया है, ये मेरे टारगेट रह गए हैं, और इसके लिए मुझे ये एफ़र्ट करके मुझे यहाँ तक भी पहुँचना है। तो आपको अपना गोल अचीव करने में आसानी हो जाती है। मेक डेली गोल्स, आपने डेली गोल्स बनाने हैं कि आज मैंने इतने टाइम पे पोस्टिंग करनी है, इतने मैंने पोस्ट लगानी है, इतने मैंने फ़लानी जगह पे स्टेटस अपडेट करने हैं, और इतने की मैंने बूस्टिंग डन करनी है, फ़लानी पोस्ट को मैंने कितनी अहमियत देनी है, कहाँ तक लेके जाना है, किसको बूस्ट करना है, किसको किस चैनल पे लगाना है। इस सब के आपके डेली गोल्स होने चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मार्क दैम कि मैंने ये गोल अचीव कर लिया है, मैंने ये काम कर लिया और ये रह गया है।
अगर ये सब स्टेप्स जो मैंने आपको बताए, ये कि फ्यू स्टेप्स हैं, ये सब स्टेप्स नहीं हैं, इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बताई जा सकती हैं, लेकिन ये कुछ बहुत मेन, बहुत मेजर, बहुत जो है वो क्वालिटी वाले जो है आपको स्टेप्स बताए हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं, आप रिसर्च कर लेते हैं, अपने बिज़नेस को प्लान कर लेते हैं, उसके लिए ब्रांडिंग कर लेते हैं, अच्छी मार्केटिंग कर लेते हैं, उसको अच्छी तरह से एडवर्टाइज़ कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे, वेबसाइट के थ्रू, ग्रुप्स के थ्रू, पेजेस के थ्रू हर चीज़ अपनी लॉन्च कर देते हैं और क्रिएटिव कैंपेन चला लेते हैं, तो यकीन माने यू विल फ्लाई वन डे। आपके लिए फ़्लाई करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, इट विल बी वेरी ईजी। आपकी अटेंशन का बहुत शुक्रिया। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जो है वो डिटेल्स किसी भी एक टॉपिक पे, किसी एक पॉइंट पे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और आपको हर चीज़ का आंसर दिया जाएगा। मेरी तरफ से कोशिश सिर्फ यही थी कि जितना आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैं करूँ, जितने मिनिमम टाइम में जितने पॉइंट्स को मैं कवर कर सकती थी उतना किया। मज़ीद जिसको जितना भी कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, कोई हेल्प चाहिए, कोई टिप चाहिए, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। इंशाल्लाह आई विल आंसर यू और सून आई विल कम बैक विद द नेक्स्ट टॉपिक किसी और बिज़नेस के साथ। आज हमने क्लोथिंग को कवर किया, नेक्स्ट में बी ऑन शू बिज़नेस और रेज़न आर्ट बिज़नेस और ज्वेलरी बिज़नेस, कुछ भी हो सकता है। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Inshallah we will meet again. Take care. Allah Hafiz.